हेलो एवरीवन, आई एम जिशान अहमद। वेलकम यू टू आवर चैनल इंग्लिश विद स्काई इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं द फन द हैट 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं ये फ्यूचर में बेस्ड है। 2157 की बात हो रही है, यानी आज से ठीक 135 साल बाद की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। तो इसके जो मेन कैरेक्टर है वो है मार्गी एंड टॉमी। दोनों क्या है, फ्रेंड्स है। तो एक बार टॉमी को एक बुक मिलती है उसके घर पर। तो उसके बाद में ओवरऑल उनका रिव्यू है ये कि क्या होता है। उसके बाद में बहुत ज़्यादा हैरत करते हैं जब उनको ऐसी टेक्स्ट बुक मिल जाती है, जो बुक हमारे टाइम पे है, ठीक है, जो प्रिंटेड ऑन पेपर, जो पेपर के ऊपर प्रिंट होती है। तो वो बहुत ज़्यादा हैरत करते हैं। तो चलिए जानते हैं फुल स्टोरी, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। चलिए स्टार्ट कर। बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, यानी जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं वो फ्यूचर के अंदर बेस्ड है। एज आई सेड, when books and schools as we know now them will perhaps not exist, यानी जो स्कूल और बुक्स को अभी हम जानते हैं वो उस टाइम में शायद एग्जिस्ट ना करे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैन, तो फिर बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है ये हमें कुछ आइडियाज दे सकता है। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यानी आज से 135 साल पहले जब फ्यूचर में पढ़ाई होगी तो किस प्रकार से होगी? लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई होगी, ठीक है। वर्चुअल क्लासेस लगा करेगी। रोबोट टीचर्स, यानी जो टीचर्स वगैरह होंगे वो कौन होंगे? रोबोट होंगे। जो टीचर्स होंगे वो रोबोट होंगे। मूविंग ई टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट वगैरह है वो मूव कर रहे होंगे। इस प्रकार से जो हम विजुअल कर सकते हैं कि किस प्रकार की क्लासेस फ्यूचर में होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। हैव यू एवर रीड अ वर्ड एंड on television or computer screen? Can you imagine a time when all books will be on computer and there will no books printed on a paper? Would you like such बुक्स बेटर, यानी क्या तुम्हें मतलब क्या आप इमेजिन कर सकते हो एक ऐसा टाइम जब सारी बुक्स वगैरह कंप्यूटर पे और हमारे टेलीविज़न टीवी स्क्रीन पर होगी और हम उससे पढ़ रहे होंगे। हमारी जो बुक्स वगैरह है, टेक्स्ट बुक वगैरह है, वो समय नहीं हुआ करेगी। क्या हम इमेजिन कर सकते हो उस टाइम को, क्या हुआ करेगा उस टाइम पे? यही हमें बताने की कोशिश करी जा रही है। स्टोरी बिगिंस विथ मार्गी. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2057, यानी बात हो रही है 2157 की, जब मार्गी अपनी डायरी के अंदर एंट्री कर रही है। टुडे टोमी फाउंड अ रियल बुक, यानी आज टोमी को एक रियल बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यानी जो बुक है बहुत ज़्यादा पुरानी है। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on a paper, यानी मार्गी के जो ग्रैंडफादर है जब वो छोटे थे, मार्गी के ग्रैंडफादर जब छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था उन्हें कि जब हम स्कूल जाते थे तो हमारा समय पर जो बुक्स वगैरह थी वो पेपर के ऊपर प्रिंट हुआ करती थी। यानी जो मार्गी के दादा थे वो भी वर्चुअल क्लासेस से ही पढ़े और उनके दादा के दादा स्कूल जाया करते थे जिस टाइम पे अभी हम लोग रह रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे। They turned the pages which were yellow and crinkly. crinkly का मतलब होता है folds and lines, यानी जब वो पेजेस को टर्न करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही फोल्ड दिख रहे होते हैं। And it was awful funny to read words that stood instead of moving the way they were supposed to on a screen, या you know, यानी वो ऐसा कहते हैं कि जैसे हम स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट वगैरह देखते हैं तो जैसे ही मैं इसको आगे पीछे करूँगा तो मेरा पूरा टेक्स्ट आगे चले जाएगा, पीछे हो जाएगा। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी जो बुक्स है उसके अंदर थोड़ी ऐसा होता है। उसके अंदर अगर हम पेज पलटाते हैं तो वो टर्न होता है डायरेक्टली। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा नई बात है, उनको बहुत ज़्यादा फनी लग रहा है ये, ठीक है। आगे देखते हैं हम। And then when they turned the back to the page before it had the same word on it, it had when they read it the first time, यानी जब वो पहली बार पढ़ते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि पेजेस जो है वो टर्न कर रहे हैं तो उनके जो टेक्स्ट है वो भी टर्न हो जा रहे हैं। यानी जो टेक्स्ट वगैरह है वो वैसे की वैसे ही दिख रहे हैं लेकिन पेज टर्न हो जा रहा है। उनको बहुत ज़्यादा हैरत हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। घी, यानी क्या है? सेट टॉमी, टॉमी बोलता है घी। व्हाट अ वेस्ट, ये क्या वेस्ट है? व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस, यानी जब आप
बुक वगैरह को पढ़ते हो, अगर आपके पास में ऐसी बुक होगी तो ये तो वेस्ट है, आप एक समय के बाद में ये बुक को फेंक दोगे। और टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियंस बुक ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई कुड थ्रो इट अवे। यानी वो ऐसा कह रहा है कि ये जो हमारी जो कंप्यूटर के अंदर जो बुक्स वगैरह होती है, ई बुक्स, ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जैसे आगे अभी आप 9th में हो, फिर आप 10th में जाओगे, फिर 11th में जाओगे, जब तक आपके पास में बुक्स कितनी सारी हो जाएगी। तो वो यही बात बोल रहे हैं कि ये जितनी भी बुक्स है ये तो वेस्ट है, फिर इनको फेंकना पड़ेगा और इससे खराबी भी हो रही है। लेकिन जो बुक है अगर हम कंप्यूटर के अंदर रखे डाउनलोड करके, ई बुक्स वगैरह जो होती है उनको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ऐसा कुछ करने की, उनको कैसे फेंकेंगे। यानी मिलियंस बुक्स आ सकती है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, तो वही बात वो लोग कर रहे हैं। द सेम विथ माइंड सेड मार्गी, मार्गी भी कहती है कि हाँ मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। शी वॉज 11 हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। यानी मार्गी कितने साल की, 11 साल की है, और टॉमी 13 साल का है, तो उसने टॉमी की तुलना में ज़्यादा किताबें नहीं देखी है, तो वो भी कहती है कि हाँ मेरे साथ भी वही बात है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, वो पूछती है टॉमी से तुमने इसे कहाँ ढूंढा। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, तो वो कहता है उसको कि हाँ मेरे घर में मैंने देखा, बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग इन द एटिक। यानी एटिक का मतलब होता है स्टोर रूम, तो पढ़ते पढ़ते एकदम से बोलता तुमने कहाँ देखा, तो हाँ मैंने इसे मेरे घर में देखा। और कहाँ तो ये कहाँ है, हमारे स्टोर रूम के अंदर। व्हाट इज अबाउट, यानी ये किस बारे में है। इज इट स्कूल, तो वो कहता है स्कूल, यानी ये जो बुक है वो किस बारे में है, स्कूल के बारे में। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, स्कूल यानी वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है कि स्कूल के बारे में भला कौन कैसे लिख सकता है। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट द स्कूल, आई हेट स्कूल। वो कहती है कि स्कूल के बारे में कौन क्या लिखेगा, मुझे तो स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत है। चलिए जानते हैं अब उसको नफरत क्यों है इतनी ज़्यादा स्कूल से। Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head and सोरोफुली एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। क्या हो रहा है कि पहले ही उसको जो बहुत ज़्यादा नफरत करती है वो स्कूल से और ज़्यादा नफरत क्यों होने लग गई, क्योंकि जो मार्गी के टीचर है, मैकेनिकल टीचर, वो जो उसको जियोग्राफी का टेस्ट के ऊपर टेस्ट दे रहे हैं और वो उसके अंदर बार बार फेल हो रही है, बुरे से बुरा करते चले जा रही है, तो वो बहुत ज़्यादा नफरत करी है। अब इस घटना से उसकी मम्मी भी प्रभावित होती है, उसकी मम्मी को भी अच्छा नहीं लगता है, मम्मी बहुत टेंशन में होती है। ऐसा होता है ना कि जैसे अगर हमारे पढ़ाई के अंदर अच्छा कुछ भी नहीं होता तो हम क्या करते हैं, टीचर्स के पास में मम्मी पापा आ जाते हैं डायरेक्टली बात करने के लिए कि बच्चा की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। तो इसी प्रकार से उसकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा टेंशन में कि इसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है, फेल क्यों हो रही है बार बार। तो उसके बाद में क्या होता है कि काउंटी इंस्पेक्टर को लोग बुलाते हैं। अब ये काउंटी इंस्पेक्टर कौन है, ये एक प्रकार का इंस्पेक्टर है जो कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों को, जैसे कोई मैकेनिकल टीचर के अंदर कोई खराबी वगैरह आ जाए तो जाता है और उसे ठीक कर देता है, तो इसलिए उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया है। चलिए अभी देखते हैं हम। He was a round little man, अब वो कैसे हैं, बहुत मोटे आदमी है, with a red face, और उनका चेहरा कैसा है, लाल है, and whole box of tools with the dial and wire, और उनके पास में बहुत बड़ा टूल बॉक्स है, ठीक है। He smiled at Margie, मार्गी को देखते हैं और वो स्माइल करते हैं, and gave her an apple, और उसको क्या करते हैं, एक प्यारे जेस्चर में उसको एप्पल देते हैं। Then took the teacher apart, और फिर टीचर को एक तरफ लेके चले जाते हैं। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, तो वो ऐसी आशा करती है कि काश इन्हें पता नहीं हो कि इसे ठीक कैसे करते हैं, ठीक है। हम लोग भी कभी कभी मतलब एक इमेजिन करके देखिए कि आप स्कूल है, ठीक है, वहीं है, उसके घर में ही है, तो उसका तो वही रहेगा ना कि इसको लेके चले जाओ या नहीं ठीक हो तो ही अच्छा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। मार्गी हैड हॉप्ड, ठीक है, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उसको मालूम था कैसे सब ठीक होता है। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, और उसने आधे घंटे के अंदर अंदर ही उसको ठीक कर दिया था। किसने, हमारे काउंटी इंस्पेक्टर ने, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल बुक्स लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, यानी एक इमेजिन करवा रही है हमें कि एक ब्लैक कलर की बड़ी स्क्रीन है कंप्यूटर की, ठीक है, और अगली फेस यानी उसका बहुत ही बुरा फेस है और उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ आ चुके हैं। तो उसको इतना ज़्यादा नफरत है, हम अपने मैकेनिकल टीचर के साथ में हम इमेजिन कर सकते हैं जिस तरह से उन्होंने बताया, ठीक है। लेसन्स वर शोन, ठीक है। दे इट वॉजंट सो बैड, यानी वो बहुत ज़्यादा बुरे नहीं थे। द पार्ट मार्गी हेटेड, यानी जो सबसे ज़्यादा उसको पार्ट से नफरत करती थी, वॉज मोस्ट द स्लॉट वेयर शी
had to put homework and test paper. She also had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 year old. यानी जब वो 6 year old थी तो तभी उसने सीखी थी। पंच कोड एक तरह की कंप्यूटर लैंग्वेज है, उसको सीखी थी। उसके अंदर उसे लिखना होता है और सबसे ज़्यादा किस चीज़ से नफरत करती है? स्लॉट से। स्लॉट क्या है? अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर जिसके अंदर उसे होमवर्क वगैरह डालने होते हैं, ठीक है, ताकि जो अपना मैकेनिकल टीचर है वो उसको चेक कर सके। तो उससे बहुत ज़्यादा ही नफरत करती थी वो। द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। अब जो मैकेनिकल टीचर वो क्या है? कंप्यूटर है, तो उसको कुछ समय थोड़ी लगने वाला है अपने मार्क्स वगैरह को बताने के लिए। जैसे अपन टेस्ट पेपर वगैरह देते हैं, अगर हम टेस्ट दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारे पास समय है, 1 मंथ बाद में हमारा रिजल्ट आएगा, या टेस्ट 2-3 डेज बाद में, जब तक हमें एक सुकून होता है कि चलो अभी तो हम शांति से सांस ले सकते हैं। लेकिन आप वो तो कंप्यूटर है, उसके पास में जैसे ही आप डालोगे वो दन से आपको रिजल्ट बता देगा, तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा नफरत करती है वो। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। यानी जो इंस्पेक्टर वो स्माइल करता है और मार्गी के सर को ऐसा प्यार से अपन करते हैं ना, तो उस प्रकार से करता है कि ही सेड टू हर मदर इट वॉज नॉट अ लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। ये कोई बच्ची की गलती नहीं थी, उसकी मम्मी को कहता है वो मिसेस जॉन्स। मिसेस जॉन्स कौन है? मार्गी की मम्मी। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। यानी जो ज्योग्राफी का सेक्टर था वो थोड़ा सा बड़े लेवल के लिए गियर्ड अप कर दिया गया था, उसको बड़े लेवल पे कर दिया गया था, इसलिए उसके स्कोर अच्छे नहीं आ रहे थे। अभी हम 9th में हैं, मान लीजिए हमें 12th की बुक मिल गई, ठीक है, अब उसी को हमें कोई पढ़ा रहा है तो हम कैसे पढ़ेंगे? जो हमारा ब्रेन है वो इतना डेवलप नहीं है, अभी हम 9th के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो वही बात उसके साथ हो रही थी, क्योंकि उसका जो लेवल था वो बड़ा हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। Those things happen sometimes, ऐसा होता है, कहता है वो। I have solved it up to an average 10-year level। यानी मैं उसे 10 ईयर के लेवल के ऊपर उसको सेट कर चुका हूँ। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfied and ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन। और वो कहता है उसकी मम्मी को कि जो मार्गी का परफॉर्मेंस है वो बढ़िया है, सेटिस्फाइड है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। अब मार्गी क्या है? निराश है। शी हैड बीन हॉपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। यानी वो यही आशा कर रही थी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो टीचर को अपने साथ ही लेके चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो वो डिसअपॉइंटेड है। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट। यानी इट हैज़ बिन इरेज्ड कंप्लीटली। यानी वो क्या उम्मीद कर रही थी कि एक बार क्या होता कि टॉमी के जो टीचर थे, मैकेनिकल टीचर, उनका जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक्ड आउट हो चुका था, पूरी तरह से मिट चुका था। तो उसके लिए काउंटी इंस्पेक्टर आए थे और 1 मंथ के लिए लेके चले गए थे मैकेनिकल टीचर को। तो यही उम्मीद अपनी मार्गी भी कर रही है कि काश अगर ऐसा होता। यानी वो यही सोच रही थी कि उसको भी लेके चले जाए 1 आध महीने के लिए, तो ऐसी उम्मीद रखी थी। लेकिन अब वो डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि क्या हुआ, वो तो ठीक हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे। सो शी सेड टू टॉमी वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। वो टॉमी को कहती है कि भला कोई स्कूल के बारे में कैसे लिखेगा, ठीक है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ सुपेरियर आइज। यानी सुपेरियर आइज के साथ में इस प्रकार से देखते ना, कि इस प्रकार से बोलता है बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल। वो कहता है कि अरे पागल, ये हमारी प्रकार की स्कूल नहीं थी, स्टूपिड। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। ये पुराने ज़माने की स्कूल थी। दैट दे हैड 100 and hundreds years ago। जो 100 साल पुराने, यानी बहुत टाइम बाद की बात कर रहे हैं वो, यानी हमारे टाइम की बात करें। ही एडेड लाफली। यानी वो क्या कहता है, बहुत ज़्यादा ऐसे सुपीरियर वे में बोल रहा है कि 100 साल, सदियों पहले हुआ करती थी ऐसी बुक्स। इस प्रकार से वो लोग बात कर रहे हैं। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, यानी सदियों पहले। मार्गी वॉज हर्ट। अब मार्गी क्या है? हर्ट है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। उसके बाद में क्या है, वो अपने टॉमी के कंधे के ऊपर सर रखती है और उसको पढ़ने लगती है कि चलो ठीक है, उनके पास में टीचर था, ठीक है। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो आप टॉमी बोलते हैं कि हाँ उनके पास टीचर था, लेकिन वो कोई रेगुलर टीचर नहीं था जो अभी हमारे पास में मैकेनिकल टीचर। वो कौन था? वो एक आदमी था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब वो बहुत ज़्यादा हैरत कर रही है कि एक आदमी भला टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन
यानी वो क्या करता था कि सभी को एक साथ पढ़ाते थे। जैसे हमारे टाइम पे कैसा होता है कि सारे बच्चे बैठे हुए तो सबको एक ही टीचर पढ़ा रहा है, एक साथ पढ़ा रहा है। तो वही बात वो बता रहा है कि ऐसा था कि वो लोग क्या है एक साथ पढ़ा करते थे, उनको सबको एक साथ पढ़ाया जाता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, तो कहती है कि अरे एक आदमी इतना ज़्यादा बुद्धिमान थोड़ी हो सकता है, उसको ऐसा लगता है कि सिर्फ कंप्यूटर वगैरह ही पढ़ाते हैं, ठीक है। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, तो कहता नहीं ऐसा नहीं है, हो सकता है क्योंकि मेरे पापा को भी उतना ही पता है जितना मेरे टीचर को। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, क्योंकि मैं तुमसे बेट लगा सकता हूँ मेरे पापा भी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा मैकेनिकल टीचर जानता है। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, यानी मार्गी क्या थी, प्रिपेयर नहीं थी उससे डिसएग्री करने के लिए, वो डिसएग्री कर देती है। शी सैड आई वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती कि कोई अनजान व्यक्ति आए मुझे पढ़ाने के लिए। वो ऐसा सोच रही है कि टीचर वगैरह जाते थे घर घर पढ़ाने के लिए, उसके माइंड में कुछ इस प्रकार की इमेज चल रही है, ठीक है। टॉमी स्क्रिम्ड विथ लाफ्टर, अब क्या है टॉमी चिल्लाता है और हंसने लगता है। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें नहीं पता मार्गी। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर जो थे वो घर के अंदर नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास में स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी। एंड ऑल किड्स वेंट देयर, और सारे किड्स वगैरह वहाँ पे जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग श्योर इफ दे वर द सेम एज, और सभी एक ही चीज़ सीखते थे यदि वो एक ही एज के हो तो। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू fit in the mind each boy and girl, it teaches that each kind has to be taught differently। लेकिन वो कहती है कि मेरी मम्मी तो ऐसा कहती है कि हर बच्चे का लेवल अलग अलग होता है, तो अलग अलग तरीके से उनको पढ़ाना पड़ता है। अब उसकी मम्मी भी मैकेनिकल टीचर से ही पढ़े हैं, इसलिए उनकी सोच भी ऐसी है। जस्ट द सेम they didn't do it the way, then if you don't like it you don't have to read the book। अब वो बोलते हैं कि अरे मार्गी अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें बुक अच्छी नहीं लग रही है तो रहने दो, तुम मत पढ़ो बुक, ठीक है। इस प्रकार से वो कहता है। I didn't say I didn't like it, मैंने ऐसा थोड़ी कहा कि मुझे पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, यानी मार्गी जस्ट फटाक से बोल देती। शी wanted to read about those funny schools, यानी फनी बोल दिया उसको, यानी उसको भी पढ़ना था वो फनी स्कूल्स के बारे में। They weren't even half finished, यानी उन्होंने आधी खत्म भी नहीं करी थी। when Margie's mother called मार्गी स्कूल, यानी अभी उन्होंने हाफ भी खत्म नहीं करी थी और मार्गी मम्मी ने उसको बुला ली कि मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, वो कहती है कि नहीं मम्मी अभी नहीं। फिर उसके बाद में मम्मी कहती है, ठीक है, नाउ सेड मिसेस जोन्स कहती है इट्स प्रोबेबली द टाइम फॉर टॉमी टू, यानी अभी तो टॉमी की स्कूल का भी टाइम हो चुका होगा। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारे साथ में और इस बुक के बारे में पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद में। मे बी ही सेड नॉनशेंटली, यानी एकदम ऐसे ही कि हाँ ठीक है पढ़ लेंगे, इस प्रकार से। ही वॉकड अवे विस्लिंग, यानी सीटी बजाते हुए वो चले जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टुक्ड बीनेथ हिज आर्म, यानी वो जो डस्ट लगी हुई येलो कलर की दिख रही थी वो अपने आर्म में रखते सीटी बजाते हुए वहाँ से चले जाता है। मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम, अब मार्गी कहाँ है, स्कूल रूम में जा रही है। इट वॉज राइट टू द नेक्स्ट हर बेडरूम, अब स्कूल रूम कहाँ है उसका, बेडरूम के जस्ट साइड में है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर उसी का रास्ता देख रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे संडे, यानी सैटरडे संडे की लीव होती है और एक ही टाइम पे वो लोग पढ़ते हैं। इस प्रकार से देख लीजिए, तो जो इमेज बताना चाह रहे हैं हमें कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हम लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट द रेगुलर आर, उसकी मम्मी का ऐसा कहना था कि बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं यदि वो सेम आर में पढ़ाई करते हैं, यानी एक जो टाइम बना होता है उस समय में पढ़ते हैं। द स्क्रीन वॉज लाइट अप, यानी जो स्क्रीन थी वो चालू हो गई। एंड इट सेड टूडेज अर्थमेटिकल लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, यानी फ्रैक्शंस पढ़ा रहे थे उसको अर्थमेटिकल लेसन के अंदर। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, अब वहाँ से कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा आता है कि जो आपका होमवर्क है उसको प्रॉपर स्लॉट के अंदर डालो। स्लॉट क्या है भाई, हमने देखा है कि जिससे बहुत ज़्यादा नफरत करती है मार्गी, वो पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर है जिसके अंदर होमवर्क वगैरह डालना होता है। मार्गी डिड सो विद अ साई, यानी मार्गी कर तो रही है, बाकी बहुत ज़्यादा ऐसा है कि मुझे करना पड़ रहा है, इस प्रकार से। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy, यानी वो सोच रही है स्कूल के बारे में कि जब मेरे दादा के दादा मतलब छोटे थे, जब वो स्कूल जाते थे, तो उस टाइम को सोच रही है। All the kids from the whole neighborhood came
लाफिंग एंड शाउटिंग, यानी जो भी आस पड़ोस के बच्चे वो साथ में आते थे, हंसते थे, खेलते थे, ठीक है, सीखते थे। इन द स्कूल यार्ड, यानी स्कूल के मैदान में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और एक साथ स्कूल रूम में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, घर एक साथ जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे दे लर्न द सेम थिंग, और एक ही चीज़ को सब सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और एक ही चीज़ को सीखते थे ताकि वो एक दूसरे की मदद भी कर पाए होमवर्क में, ईजी रहता था। एंड द टीचर वर पीपल, जो टीचर थे वो क्या थे? पीपल थे, मैन थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एडेड फ्रैक्शंस, अब फ्रैक्शंस वगैरह आ चुके हैं, ठीक है, मैकेनिकल टीचर के। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, यानी पुराने टाइम को याद करिए। वो बोल रहे हैं कि बच्चों को कितना मज़ा आता होगा, पुराने टाइम में कितना इंजॉय करते होंगे जब उनके पास में ये स्कूल होगी। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो यही सोच रही कि उनको कितना मज़ा आता होगा, वो कितना इंजॉय करते होंगे। तो आज की स्टोरी हमारी यहीं तक की थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बाय आइजैक एजिमोव के द्वारा लिखी गई है ये लेसन, और बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दैट देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।